नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जो भारतीय विदेशों में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई वहीं स्थायी भी हो चुके होंगे, लेकिन उनका भारत प्रेम कम नहीं हुआ। वो किसी आर्थिक दृष्टि से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पैसे की दृष्टि से, धन की दृष्टि से। यानी क्या, तो पैसा भेजना भारत को, रेमिटेंस बाय इंडियंस डायस्पोरा अब्रॉड, they are sending money to India. That is the remittance. तो भारतीयों की संख्या विदेशों में बसने वाली या कुछ जॉब करने की उत्तरोत्तर बढ़ रही है और बढ़ने की वजह से रेमिटेंस भी बढ़ रहा है। यानी पैसे भेजने का जो रकम है, वॉल्यूम है, वो भी बढ़ गया। यानी कितना, तो हम उसको जीडीपी के साथ जोड़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2020 यानी 2020 साल, उसमें जीडीपी का 3% ये रेमिटेंस रहा है। बढ़कर 2025 तक ये 3.25% ऑफ जीडीपी रेमिटेंसेस विदेशों से भारत में आए। सोचिए कि जो हमारा टोटल जीडीपी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा, कई विषयों से हमारा जीडीपी आता है, उसमें से 3.25% यानी बहुत बड़ी रकम हो गई। मैं आगे जो बातें आपसे करने जा रहा हूँ वो किस आधार पर कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो मार्च 2025 का आरबीआई बुलेटिन में एक अभ्यास रखा गया और 6वां राउंड जो भारतीय रेमिटेंस सर्वे का जो 6वां राउंड है, उस राउंड का डिटेल और आरबीआई बुलेटिन मार्च 2025, उसके आधार पर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, जिसमें जो एडवांस्ड इकोनॉमी है कहा गया। इस एडवांस इकोनॉमी में कौन आता है, कौन से देश आते हैं? तो एक है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ये एडवांस्ड इकोनॉमीज कंट्रीज को एक ग्रुप किया गया। यानी क्या, तो इन देशों में भारतीय जाकर बसे या कुछ काम कर रहे हैं और वहां से वो पैसे भेज रहे हैं भारत को, तो इसे हम एडवांस इकोनॉमी कह रहे हैं। दूसरा ग्रुप भी है जिसे जीसीसी ऐसा भी कहा जाएगा, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, जिसमें स्वाभाविक है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, ऐसे कुछ देश है जो हम अगर कहें जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, इनके ये सारे देश है जहां भारतीय जाकर कुछ काम कर रहे हैं और वहां से पैसा भेज रहे हैं। और इन दो ग्रुपों का अगर हम ओवरऑल देख लेते हैं कि रेमिटेंसेस कितने आते हैं, तो जो एडवांस इकोनॉमी वाले जो है, जिसमें हमने यूएसए वगैरह का आपके साथ बात की, यूके वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, तो 2020-21 में जो टोटल रेमिटेंस आता था, उस रेमिटेंस में एडवांस इकोनॉमी वाले देश जहां से 34.2% रेमिटेंस आता था, जो बढ़कर
2023-24 में सोचिए 51.2% तक आया। 51.2% remittances total from advanced economy we are receiving. Our Indian diaspora, they are there and they are sending the money, remitting the money to India, and that's how our GDP has improved by this 3.25% of the remittance. वैसे गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल यानी जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया वगैरह, कतार, ओमान, ऐसे देशों में से जो रेमिटेंसेस आए, उन रेमिटेंसेस 2021 में 31.6% टोटल रेमिटेंसेस का आता था। उसमें से बढ़कर 23-24 में 37.9 यानी हम 38% कहे तो कोई उसमें बुराई नहीं, यानी 38% जितना रेमिटेंस हमें ये गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल से मिल रहा है। देखिए कुल मिलाकर, अगर अभी तक मैंने रिलेटिव टर्मिनोलॉजी में कहा यानी कितने परसेंटेज ऑफ टोटल रेमिटेंस ऐसा कहा, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट अमाउंट में अगर कहे तो कितना था, तो मैं सीधा पीछे जा रहा हूँ 2010-11 का। 2010-11 में जो रेमिटेंस आया था वो 55.6 बिलियन डॉलर्स, इतना रेमिटेंस भारत में आया। तो अभी रिसेंटली 23-24 का अगर हम लेते हैं तो 2 गुना से भी ज़्यादा 118.7 बिलियन डॉलर जितना रेमिटेंस विदेशों से भारत में आया। मैंने रिलेटिव टर्म भी कही आपको और एब्सोल्यूट टर्म के बारे में मैंने आपसे बात की। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये कुछ देशों का ग्रुप करके हमने बताया, लेकिन उसमें से अगर इंडिविजुअल देशों का कहा जाए तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में से 2020-21 में 23.4% रेमिटेंस अमेरिका से आया, यानी जो हमारे भारतीय अमेरिका में थे वो। अब 23-24 का जो रेमिटेंस है वो बढ़ गया 27.7%, 27.7% ऑफ टोटल रेमिटेंस इज कमिंग फ्रॉम यूएसए इन द ईयर 2023-24। अगर हम यूएई के साथ यानी गल्फ कंट्रीज में से यूएई को लेते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा यानी 21-22 में 18% तक का रेमिटेंस हमें यूनाइटेड अमीरात, अरब अमीरात, वहाँ से हमें इतना मिला। लेकिन 23-24 का अगर हम ले तो वो बढ़ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 19.2% तक हमें रेमिटेंस वहाँ से मिला। यूके का अगर देखते हैं तो 2020-21 में 6.8% था, जो बढ़कर 10.8% हमारा रेमिटेंस यूके में से आया। बाकी कुछ फिगर है जैसे सिंगापुर की, जिसमें तुलना 20-21 का 23-24 का नहीं है, सिर्फ 23-24 का मैं बताता हूँ। सिंगापुर में 6.6% का रेमिटेंस हमें सिंगापुर से मिला, कनाडा से मिला 3.8% और ऑस्ट्रेलिया से मिला 2.3%। इतना परसेंटेज ऑफ रेमिटेंस हमें वहाँ से मिला। अब अगर हम कहें कि भाई ये जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो भारत से वहाँ गए कुछ काम करने के लिए, तो वो क्या काम करते थे, तो जैसे अगर हम ये एडवांस इकोनॉमी के बारे में बात करें यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, तो ऐसी जगह पे जब भारतीय जाते थे नॉर्मली वाइट कॉलर जॉब करते हैं, यानी उनका सैलरी भी ज़्यादा होता है, इसलिए उनका रेमिटेंस भी ज़्यादा है। यह हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। एक समय था कि ये जो गल्फ कंट्रीज है उसमें ज़्यादा भारतीय जाते थे, वो अब घटकर ये एडवांस इकोनॉमी वाले देश में चले गए हैं। तो ये गल्फ कंट्रीज में क्या काम करते हैं, तो उसे हम ऐसा कहें कि भाई ब्लू कॉलर जॉब, यानी क्या करते थे, तो भाई कंस्ट्रक्शन में काम करते, हेल्थ केयर में काम करते, हॉस्पिटैलिटी में काम करते, टूरिज्म में करते थे। तो इस प्रकार का ये जॉब ध्यान में आता है कि वो इस प्रकार का काम करते थे और वहाँ से इस देश को कुछ आय मिलती थी। यानी मैंने रेमिटेंस इनवर्ड आपको कहा, तो स्वाभाविक है रेमिटेंस आउटवर्ड का भी सोचना चाहिए।
तो जैसे 3.25% ऑफ जीडीपी अगर है रेमिटेंस का, तो क्या आउटवर्ड है क्या? भारत से कुछ बाहर भी पैसा जाता है क्या? हाँ, जाता है। लेकिन विदेशों से भारत में आकर कुछ काम करे और उनका सैलरी मिला, इनकम मिला और फिर वो भेज रहे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग जाते हैं वो एजुकेशन, शिक्षा के लिए जाते हैं, कुछ लोग रहने के लिए जाते हैं, कुछ लोग ट्रैवल यानी कुछ चीज़ों को देखना है, कुछ टूरिज्म स्पॉट्स है उनको देखना है। कई लोग तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी विदेश में पैसा भेजते हैं। कोई गिफ्ट देता है, कोई डोनेशन देता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाता है, तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाता है, तो कोई बिजनेस के लिए जाता है। लेकिन उसके लिए मर्यादा है। आरबीआई ने कहा है कि भाई ये है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यानी आरबीआई की लिबरल रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत ही ये पैसा भेजा जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर हम कुछ फिगर्स देखें तो भाई 2023 में 8.64% का रेमिटेंस गया और 27.42 बिलियन डॉलर जितना हुआ 2023 में। अगर 24 में आए देखें तो वो घट गया, 27.42 बिलियन डॉलर से घटकर 25 बिलियन डॉलर इतना ही हुआ। कुछ डिपॉजिट भी करते हैं अब्रॉड, उसका भी 37% आया और एब्सोल्यूट रकम अगर हम लेते हैं तो वो है 480 मिलियन डॉलर। देखिए, जब हमने इनवर्ड का कहा तो हर बार हमने कहा बिलियन डॉलर, लेकिन जब आउटवर्ड हम कहते हैं तो सिर्फ मिलियन डॉलर का, यानी हमारे यहाँ से पैसा विदेशों में जाता है वो बहुत कम है। ये अलग विषय है कि आजकल भारतीय बिजनेस हाउस, इंडियन बिजनेस हाउसेस आर परचेसिंग द प्रॉपर्टी एंड द बिजनेसेस आउटसाइड इंडिया। ऐसा उल्टा भी है कि विदेशों की कई कंपनियां आकर भारतीय कंपनियों को खरीदती है, वैसा भी है। यानी इस प्रकार का जो रेमिटेंस वाला विषय है वो इस विषय में जुड़ा नहीं है कि जो विदेशों से आकर हमारी कंपनियां खरीद रहे हैं या भारतीय कंपनियां विदेशों की कंपनियां खरीद रही है, यह विषय इसमें मैंने जोड़ा नहीं है। इसलिए उसको स्पेसिफिक कहा है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आउटसाइड इंडिया, इस प्रकार का मैंने कहा। और जो मैंने आरबीआई का ही रिपोर्ट आपको इनवर्ड का जो कहा वो भी मैंने आरबीआई के जो लास्ट मार्च महीने का उनका बुलेटिन आया उसके आधार पर मैंने आपसे कहा। बस इसी विषय से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।